आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आज से हम लोग भीष्म पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। इस भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग है। तो जैसा कि हमने आरंभ में ही बताया था कि महाभारत पर्वों में विभक्त है और प्रत्येक पर्व के अंतर्गत अनेक अध्याय हैं। आपको आवाज़ मिल रही है? ठीक है। तो यह जो भीष्म पर्व है, इस भीष्म पर्व में भी अनेक अध्याय हैं और उनमें 25वें अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता
का प्रसंग आरंभ होता है। इस तरह से है। तो इस भीष्म पर्व का जो आरंभ हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व कक्षा में देखा था, कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से सेनाएं शिविरों में पहुंच गई हैं और दोनों ही पक्षों के सेनापतियों की नियुक्ति कर दी गई है। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है, इसका हम लोगों ने महाभारत के आरंभ में ही दर्शन किया था, जहाँ गणना बताई गई थी कि एक अक्षौहिणी में कितने रथ होते हैं, कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े और कितने पैदल सैनिक होते हैं। तो पहले तो प्रत्येक अक्षौहिणी के अलग अलग सेनापति नियुक्त हुए हैं और फिर समूची सेना के एक सेनापति नियुक्त हुए हैं। कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह और पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से शिखंडी के विषय में प्रश्न किया था कि ये शिखंडी कौन है। तो भीष्म पितामह के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया कि ये जो अम्बा थी, वो अम्बा ही तीसरे जन्म में जाकर के शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। आप जरा देखें कि ये जो वैर भावना है, ये जो प्रतिशोध की वृत्ति है, ये भी जन्म जन्मांतर तक चलती है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि वैवाहिक रिश्ते जो होते हैं वो 7 जन्मों के होते हैं, तो इसी तरह से दुश्मनी के रिश्ते भी कई जन्मों तक चलते हैं। ये शिखंडी के जीवन से दिखाई देता है। शिखंडी को तीसरा जन्म प्राप्त हुआ अम्बा के बाद, और तब भी उनके मन में भीष्म पितामह के प्रति प्रतिशोध की ही वृत्ति है, वैर की वृत्ति है। इसलिए ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि किसी से वैर बहुत लंबे समय तक रखना ठीक नहीं है, नहीं तो पता चले कि अगले जन्म में भी उसका दुश्मन होकर के ही पैदा होना पड़े। किसी का प्रिय होकर के पैदा होना तो ठीक है, लेकिन इस वैर वृत्ति को लेके पैदा होना ये बड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा जी, तो अब भीष्म पर्व का जो आरंभ हुआ है, इसमें महाराज जन्मेजय ने पूछा है वैशंपायन जी से कि जब तो दोनों ओर से सेनाएं एकत्र हो गईं, उस समय पर आगे क्या हुआ। तो वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा अपने पक्ष के सभी सेना प्रमुखों और सभी सैनिकों को अलग अलग तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, ताकि पहचान हो सके कि कौन किस पक्ष में है ना। जिस तरह से कोई शिविर लगते हैं तो उसमें उस शिविर में कौन किस भूमिका में है, इसके लिए अलग अलग बैच पहनाए जाते हैं। तो ऐसे ही सेना में कौन किस पद पर है, उस पद के अनुसार सभी को संकेत के रूप में आभूषण पहनाए गए हैं। और पांडव पक्ष बहुत उत्साह में है, और इस उत्साह की अभिव्यक्ति
शंखध्वनि से होती है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों अपने अपने शंख बीच बीच में बजाते हैं। पांचजन्य और देवदत्त नाम के जो शंख हैं वो शंखध्वनि बीच बीच में करते हैं अपने उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए। और जब जब भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा शंखनाद किया जाता है तब तब कौरव सेना भयभीत हो जाती है। मैंने ये भी ध्यान दें कि जब हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उस समय पर आरंभ शंखध्वनि से होता है, लेकिन ये बहुत पहले से ही होती रही है ना। अभी महाभारत के क्रम से जब चलें तो किस किस तरह से घटनाएं घट रही हैं उस कुरुक्षेत्र में, उसको हम लोग देखते चलेंगे। दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में कुछ नियम बनाए हैं कि यह जो युद्ध है इस युद्ध के नियम क्या होंगे। तो दोनों ही पक्ष के जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने आपस में बैठ करके एक नियम, एक मर्यादा, युद्ध धर्म का निश्चय किया है। और वो युद्ध धर्म क्या निश्चय किया गया है? बोलते हैं निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात् प्रीतिर्नः परस्परम यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुनः। तो एक तो ये निश्चय किया गया कि सायंकाल में जब युद्ध बंद हो जाएगा उस समय पर दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलेंगे, है ना। प्रातःकाल युद्ध आरंभ होगा एक निश्चित समय पर, और सायंकाल में जब युद्ध संपन्न हो जाएगा तो युद्ध के संपन्न होने के बाद कोई किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखेगा। सभी एक दूसरे के साथ, दोनों ही पक्ष के लोग परस्पर प्रेम भाव से ही मिलेंगे। अच्छा, और क्या नियम बनाए गए हैं? तो बोलते हैं वाचा युद्ध प्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम निष्क्रांताः पृतनामध्यान् न हन्तव्याः कदाचन रथी च रथिना योध्यो राजेन गजधूर्गतः अश्वेनाश्वी पदातिश्च पादातेनैव भारत। बोलते हैं कि जो वाक युद्ध में कुशल है, देखिए वहां पर वाक युद्ध भी हो रहा था, केवल अस्त्र शस्त्र से ही नहीं बल्कि वहाँ वाक युद्ध भी हो रहा था। तो बोलते हैं कि जो वाक युद्ध में कुशल व्यक्ति होगा वह सामने वाले वाक युद्ध करने वाले से ही युद्ध करेगा। ठीक है। अब जिसको कठोर वाणी बोलना ही नहीं आएगा वो बेचारा कैसे युद्ध करेगा। इसलिए बोलते हैं कि वाचा युद्ध प्रवृत्तानाम वाचैव प्रतियोधनम। वाणी से जो युद्ध होगा वो दोनों तरफ समकक्ष से ही युद्ध करेंगे। इसी तरह से जो सेना से बाहर निकल गया हो उसको नहीं मारा जाएगा। किसी भी पक्ष का व्यक्ति यदि उस समय युद्ध के दौरान भी यदि वो सेना से बाहर निकल गया है तो उसका वध नहीं किया जाएगा। रथी के साथ ही भिड़ेगा, महारथी के साथ भिड़ेगा, मतलब समकक्ष ही युद्ध करेंगे। जो हाथी में सवार है वो सामने हाथी सवार के साथ ही युद्ध करेगा, घुड़सवार के साथ, और पैदल के साथ ही युद्ध करेगा। और क्या नियम बनाया गया? बोलते हैं कि यदि किसी को युद्ध के लिए ललकार दिया गया,
लेकिन सामने वाला योद्धा अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, असावधान है, या उसने अपने हाथों में शस्त्र नहीं रखे हुए हैं, तब भी उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। ये युद्ध के नियम बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पीठ दिखा के पीछे चला गया हो अथवा सामने शरण में आ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी युद्ध नहीं किया, उसको नहीं मारा जाएगा। यदि किसी के अस्त्र शस्त्र अथवा कवच कट गए हों, नष्ट हो गए हों, तो ऐसे व्यक्ति का भी वध नहीं किया जाएगा। तो फिर वध किसका किया जाएगा भाई? अगर किसी के अस्त्र शस्त्र भी कट गए, किसी के कवच भी टूट गए, तो अब युद्ध में तो ये सब होगा ही। लेकिन फिर भी ऐसा नियम बनाते हैं, क्षीण शस्त्रो विवर्मा च न हंतव्यः कदाचन। अच्छा, तो अब ये सब नियम बनाए गए और दोनों ही पक्ष के लोगों ने इन नियमों को स्वीकार किया है। अब जबकि युद्ध की तिथि बहुत नज़दीक आ गई है, भगवान वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और महाराज धृतराष्ट्र से वेदव्यास जी ने कहा कि युद्ध आरंभ होने को है और निश्चित रूप से इस युद्ध में कौरवों की भी बड़ी हानि होगी, कौरवों का भी वध होगा, उनकी मृत्यु होगी। तो युद्ध में क्या कुछ घट रहा है, यदि तुम उन घटनाओं को देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ये वेदव्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि यदि चेच्छसि संग्रामे दृष्टुमेतान विषाम पते चक्षु ददानि ते पुत्र युद्धम तत्र निशामय। तो मैं तुम्हें चक्षु दे दूंगा जिससे तुम युद्ध को देख सकोगे। धृतराष्ट्र बोलते हैं, न रोचे ज्ञाति वधम, मुझे अपने परिजनों का वध होता हुआ नहीं देखना है। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र को ये तो ज्ञात ही है कि कौरवों का वध होगा, उनके पुत्रों की मृत्यु होगी। तो बोलते हैं कि मैं अपने परिजनों की मृत्यु को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि युद्ध में क्या कुछ हो रहा है। न रोचे ज्ञातिवधम दृष्टुम ब्रह्मर्षि सत्तमा युद्ध में तत्वशेषेण शृणुयाम तव तेजसा। तब वेदव्यास जी ने संजय से कहा है कि संजय, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, और ये ऐसी दृष्टि है। देखिए, यहाँ पर दिव्य दृष्टि का मतलब केवल नेत्र नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दिव्य दृष्टि मतलब मानसिक शक्ति। उसमें नेत्र तो है ही, लेकिन उसमें जो अंतर्दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जिसमें दिव्यता है, अलौकिकता है। और ये कैसी शक्ति है? बोलते हैं कि प्रकाशम वा दिवा वा यदि वा निशि मनसा चिंतितमपि सर्वं वेत्स्यति संजय। भगवान वेदव्यास जी बोलते हैं कि उस युद्ध भूमि में जो कुछ भी घट रहा होगा, चाहे वो घटना दिन में घट रही हो, चाहे रात्रि में घट रही हो, चाहे वो उजाले में कोई घटना घट रही हो या अंधेरे में घट रही हो, लोग आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग मन में क्या सोच रहे हैं। संजय को कैसी दृष्टि प्राप्त है? बोलते हैं कि मनसा चिंतितमपि, उस युद्ध भूमि में जो लोग मन से भी कुछ चिंतन कर रहे होंगे तो उसका भी ज्ञान
संजय को हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही है, केवल दृष्टि ही नहीं है। आँखों से केवल देखें और कान से सुनाई न दे तो फिर वहाँ क्या चर्चा हो रही है ये कैसे तय होगा। अगर तो दिव्य दृष्टि का अर्थ केवल चक्षु कर लिया जाएगा, तब तो फिर वहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या वार्तालाप हो रही है ये भी कैसे पता लगेगा। तो ऐसी दृष्टि संजय को प्राप्त हुई है भगवान वेदव्यास जी के द्वारा। और फिर उस घटना का भविष्य क्या होगा उसका वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। मंगल और अमंगल सूचक जो शकुन अपशकुन हो रहे हैं उनका भी विस्तार से वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि कौन से अमंगल सूचक शकुन कौरवों की ओर हो रहे हैं, कौन से मांगलिक सूचनाएं पांडवों की ओर मिल रही हैं, इसका भी वर्णन वेदव्यास जी करते हैं। एक दो केवल प्रसंग देखते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि विजय सूचक कौन से शकुन हैं, तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि पांडवों की सेना के पीछे कौवे बोल रहे हैं। ये केवल एक शकुन है। शकुन को जानने वाले उसके सूचना को, उसके संकेत को समझ पाते हैं। तो बोलते हैं कि कौरवों की सेना एक तो पश्चिम मुखी है और पांडवों की सेना पूर्व मुखी है। और पांडव सेना के पीछे की ओर कौवों की पंक्तियां हैं जो बोल रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसके पीछे की ओर कौवे बोल रहे हों तो वो सफलता का सूचक होता है, ये बोलते हैं। इष्टावाचः प्रसृता वायसानां संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन ये जागृतस्ते प्रतिषेधयन्ति। तो अगर सामने से कौवों की पंक्तियां जा रही हों या वो काँव काँव कर रहे हों तो वो अमंगल सूचक है, और पीछे से अगर कौवों की आवाज़ आ रही हो तो वो मंगल का, विजय का सूचक है। इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग पक्षियों के विषय में यहाँ पर शकुन बताया गया है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका वर्णन करते हैं यहाँ पर। और इस तरह से स्पष्ट संकेत करके कि इस युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित है, ऐसा कह के भगवान वेदव्यास जी चले गए वहाँ से। उनके जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र और संजय के बीच वार्तालाप आरंभ हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि जरा इस भूमि के विषय में वर्णन करो जिस भूमि में यह युद्ध संपन्न हो रहा है। ये कैसी भूमि है, इसका क्या मंगल रूप है। तो इस भूमि का वर्णन करते हैं। और इस प्रसंग में संजय के द्वारा समूचे भूमंडल के माप का वर्णन किया गया है। महाभारत की शैली है, एक विषय को पूछा जाता है, उसके अवान्तर अनेक विषय शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्राणियों की कितनी प्रजातियां हैं उसका भी संजय के द्वारा वर्णन किया गया। भूमि का माप कितना है उसका भी वर्णन किया गया है। ये जो भारत भूमि है यह वास्तव में भारत वर्ष है और इसी तरह के अनेक वर्ष हैं। वर्ष शब्द का अर्थ कालवाचक नहीं है बल्कि वो देशवाचक है, भूमि से संबंधित है।
जैसे भारतवर्ष ये शब्द बोला जाता है, तो वहाँ भारत के साथ जो वर्ष जुड़ा हुआ है वो कोई काल की सूचना तो नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से अनेक वर्ष हैं इस धरती पर, और प्रत्येक वर्ष की कितनी माप है, कितनी इसकी परिधि है, इसका भी वर्णन किया गया है संजय के द्वारा। प्राणियों की जो प्रजाति का वर्णन हुआ है उसमें संजय बोलते हैं कि जो जंगम प्रजातियां हैं, जंगम मतलब चलायमान, और स्थावर मतलब स्थिर, तो स्थावर और जंगम दो तरह की प्रजातियां इस धरती पर होती हैं। इन दो तरह की प्रजातियों में से जो स्थावर हैं उनके तो 5 भेद हैं, और जो जंगम प्रजातियां हैं उनके 14 भेद हैं, और उन 14 में से 7 प्रजातियां ऐसी हैं जो ग्रामवासी कहलाती हैं, और 7 प्रजातियां वनवासी कहलाती हैं। और उनके क्या क्या नाम है उसका भी वर्णन किया गया है। उन्हीं ग्रामवासी प्रजातियों में मनुष्य भी आता है। तो 7 तरह की प्रजातियां हैं। यहाँ पर संजय ने मनुष्यों को भी पशुओं में ही गिना है। संजय बोलते हैं कि ये 7 तरह के पशु हैं जो ग्रामवासी हैं, और 7 तरह के पशु वनवासी हैं। ऐसे तो कुल मिलाकर के 14 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे ये ग्रामवासी प्रजातियां हैं। और इसी तरह से सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, गज, रीछ, वानर, इनको वनवासी प्रजाति कहा गया है। जो स्थावर प्रजातियां हैं उनमें लता, गुल्म, वृक्ष, वल्ली और त्वक्सार, ये 5 प्रजातियां हैं। फिर भूमि के विस्तार का वर्णन करते हैं, और इसी वर्णन में केवल धरती ही नहीं बल्कि सूर्य देव का कितना परिमाप है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, और चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा की परिधि कितनी है, उसकी गणना भी यहाँ पर विस्तार से बताई गई है। इस समूचे धरती में कितनी नदियाँ हैं, कितने सरोवर हैं, कितने पर्वत हैं, इनका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सैकड़ों नदियों का नाम यहाँ पर लेते हैं और पर्वतों का नाम लेते हैं। और जैसा कि हम कह रहे थे कि सूर्य की परिधि कितनी है, सूर्य का केंद्र कहाँ पर है, सूर्य का व्यास कितना है, ये सब संजय के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद ये तो देश की गणना हो गई। काल की गणना जब करते हैं तो काल की गणना में बताते हैं कि मनुष्य योनि में मुख्य रूप से 4 युग होते हैं, और चारों युगों में यहाँ पर विशेष रूप से जो हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे वो ये बताते हैं कि चारों ही युग में मनुष्यों की आयु कितनी होती है, और मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। हर युग में मनुष्य की आयु और मनुष्य का स्वभाव, ये 2 वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो बोलते हैं कि सतयुग में मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष होती है। जब हम कभी सुनते हैं कि प्रभु श्री राम जी के द्वारा 11,000 वर्ष तक शासन किया गया,
तो बड़ा कठिन होता है समझना कि इतने लंबे वर्ष तक कैसे शासन हुआ होगा। लेकिन उस समय की आयु सीमा भी तो जाननी चाहिए ना। उस समय सामान्य मनुष्य की आयु भी कितनी होती थी, उसका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो बोलते हैं कि चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणाम कुरु सत्तमा आयु संख्या कृत युगे संख्याता राज सत्तमा। तो सतयुग में मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की होती है। फिर तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायाम मनुजाधिप, त्रेता में 3000 वर्ष की आयु होती है। द्वे सहस्रे द्वापरे तु भुवि तिष्ठति सांप्रतम, द्वापर में 2000 वर्ष की आयु होती है मनुष्यों की। और कलयुग में कितनी होती है जी? बोलते हैं कलयुग में आयु का कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है कोई गर्भ में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए और कोई 30, 40, 50, 100 वर्ष भी जी ले। ऐसे माने उन युगों में जितनी आयु निर्धारित है उतनी आयु वो पूरे जिएंगे ही, अल्प मृत्यु वहां नहीं होगी। लेकिन कलयुग के लिए बोलते हैं न प्रमाण स्थिति ही अस्ति तिष्येस्मिन् भरतर्षभ गर्भस्थाश्च म्रियन्ते, गर्भ में रहते हुए भी किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है। अत्र तथा जाता म्रियन्ते च, कोई जन्म लेकर के भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसलिए कलयुग में आयु की कोई मर्यादा निर्धारित नहीं है। अच्छा, अब सतयुग में लोग किस तरह के होते हैं? तो बोलते हैं महाबला महासत्वाः प्रज्ञागुण समन्विताः प्रजायन्ते च जाताश्च शतशोऽथ सहस्रशः। सतयुग में प्रायः मनुष्य बहुत बलवान होते हैं, अधिकतम सत्वगुण संपन्न होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और सैकड़ों हजारों संतानों को जन्म देने वाले होते हैं सतयुग में। और उसी समय पर प्रायः तपस्या के धनी ज़्यादा होते हैं, माने तपस्वियों की संख्या ज़्यादा होती है। तप प्रधान जीवन होता है सतयुग में। त्रेता युग में किस तरह के लोग होते हैं? बोले कि महोत्साह महात्मानो धार्मिका सत्यवादिनः, उस समय भी बड़े उत्साही मनस्वी धर्मात्मा सत्यवादी और सुंदर शरीर वाले लोग होते हैं। ज़्यादातर क्षत्रिय वृत्ति की प्रधानता होती है त्रेता युग में। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो 4 युगों का विभाग है ये 4 वर्णों की प्रधानता से भी है। सतयुग में ब्राह्मणी वृत्ति की प्रधानता होती है, त्रेता युग में क्षत्रिय वृत्ति की प्रधानता होती है। इसीलिए प्रभु जी जब त्रेता में अवतार लेते हैं तो क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं, जबकि द्वापर युग में वैश्य वृत्ति की प्रधानता होती है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो वैश्य वर्ण में होता है। इस तरह से तो ये युगों की प्रधानता। कलयुग जो होता है इसमें निश्चित रूप से शूद्र वृत्ति की प्रधानता देखी जाती है। द्वापर में किस तरह के लोग होते हैं? तो बोलते हैं कि द्वापर में भी पराक्रमी लोग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य वाले लोग होते हैं, हमेशा उत्साह से भरे हुए लोग होते हैं। और कलयुग में किस तरह के लोग हैं? बोले कि कलयुग में प्रायः तेजसाल्पेन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरुषाः नृप लुब्धा अमृतकाश्चैव तिष्ये जायन्ति भारत। प्रायः अल्प तेजस्वी, कलयुग के लोगों में तेज की न्यूनता होती है। कोई तपस्वी हो, कोई साधन संपन्न हो तो उसके भीतर तेज होता है, अन्यथा तेजहीन लोग होते हैं। क्रोध वृत्ति की प्रधानता होती है,
लोभ बहुत होता है और असत्य भाषण में कोई उनको बुराई नहीं मालूम पड़ती है, ऐसे लोग कलयुग में होते हैं। अच्छा, और कलयुग का थोड़ा और वर्णन कर देते हैं। जितनी भी दुष्वृत्तियां हैं, ईर्ष्या है, मान है, क्रोध है, दोष दृष्टि है, तो इन वृत्तियों की प्रधानता वाले लोग कलयुग में होते हैं। इसके बाद पुनः भूमि के विस्तार का वर्णन करते हैं, द्वीपों का वर्णन करते हैं। इस धरती में कितने द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने सागर हैं, तो इन सब का भी वर्णन करते हैं। ये चर्चा संपन्न हो जाने के बाद संजय चले गए थे युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो संजय स्वयं भी महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए चले गए थे। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया था कि युद्ध भूमि में जाकर के भी संजय की कोई क्षति नहीं होगी। तो 10 दिन तक युद्ध आरंभ जब हो गया है और आरंभ हो जाने से लेकर के 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में ही थे। और 10वें दिन जब भीष्म पितामह धराशायी हो गए, तब संजय लौट करके भीष्म पितामह को देख करके महाराज धृतराष्ट्र के पास आते हैं। तब तक महाराज धृतराष्ट्र को कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल रही थी कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। 10वें दिन जब संजय वापस आए हैं, 10वें दिन का युद्ध लगभग संपन्न हो गया था, तब संजय वापस आए हैं महाराज धृतराष्ट्र के पास में, और आकर के उन्होंने बहुत विलाप करते हुए उन्होंने ये बताया है कि महाराज, आज गंगानंदन भीष्म मृत्युशैया में चले गए हैं। और जब महाराज धृतराष्ट्र ने ये बात सुनी है तो बहुत विह्वल हो गए। संजय बोलते हैं कि शिखंडी के द्वारा गंगानंदन का वध किया गया है। न तो जामदग्निन सहतोद्य शिखंडिना, जिस भीष्म का वध स्वयं परशुराम जी के द्वारा भी नहीं हो सका था, जबकि परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, लेकिन परशुराम जी भी अंततः भीष्म से परास्त हो गए थे। आज वही भीष्म शिखंडी के द्वारा मार दिए गए हैं। तो ये जब सुना है महाराज धृतराष्ट्र ने, तो बहुत देर तक विलाप करते हैं और फिर वो संजय से कहते हैं कि संजय, तुम मुझे आरंभ से सुनाओ। भीष्म जो कि विश्व विजयी थे, जिनके ऊपर देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनको पराजित कर सकें, वो भीष्म किस तरह से मृत्युशैया में चले गए और युद्ध का आरंभ किस तरह से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सबसे आगे गया, तो उसका वर्णन करो। तब संजय पुनः प्रथम दिन से और प्रथम दिन के पहले से भी युद्ध में जो कुछ भी घटनाएं घटी थीं उनका वर्णन संजय करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वेदव्यास जी को नमस्कार किया है और नमस्कार करके कौरवों की ओर से क्या तैयारियां हुई हैं, दुर्योधन की सेना में किस तरह से व्यूह रचना की गई है, स्वयं भीष्म पितामह के द्वारा व्यूह रचना की गई है। और अलग अलग तरह के व्यूह रचनाएं होती हैं। युद्ध अपने आप में एक कला है। तो
भीष्म पितामह के द्वारा व्यूह रचना की गई है, कौन वीर किस तरह के वाहन में सवार है, किसके रथ में किस तरह की ध्वजाएं लगी हुई हैं, इसका वर्णन किया गया है। पांडवों की ओर से जो व्यूह रचना हुई है, प्रथम दिन की व्यूह रचना स्वयं अर्जुन के द्वारा की गई थी और अर्जुन ने पांडवों को जिस व्यूह में खड़ा किया था उसको बोलते हैं वज्र व्यूह। जब सेना छोटी हो और सामने विपक्षी सेना बड़ी हो, उस समय पर छोटी सेना को वज्र व्यूह में खड़ा किया जाता है। सूची व्यूह, वज्र व्यूह, अनेक तरह के व्यूह रचनाएं होती हैं। तो प्रथम दिन भीमसेन को नेतृत्व में नियुक्त किया गया है और व्यूह रचना की गई है। इसीलिए जब हम लोग गीता जी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम ये सुनते हैं कि एक तुलनात्मक जब अध्ययन किया गया तो वहाँ पर कहते हैं कि एक तरफ की सेना भीष्म के द्वारा संरक्षित है और दूसरे तरफ की सेना भीम के द्वारा संरक्षित है, क्योंकि प्रथम दिन भीमसेन को ही उस युद्ध को नेतृत्व देने का कार्य दिया गया था। तो दोनों तरफ की सेनाएं व्यूहबद्ध हो चुकी हैं। संजय जो वर्णन करते हैं उसमें संजय ये कहते हैं कि जो कौरवों की सेना है उस सेना को देख करके ऐसा लगता है कि ये दैत्यों की सेना है और पांडव सेना को देख करके ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि देवराज इंद्र की सेना है। तो उनके हाव भाव, उनका उत्साह, उनके आयुध, उन सब को देख करके इस तरह का भाव आता है। अर्जुन का मन विषादग्रस्त हुआ था, लेकिन अर्जुन के पहले महाराज युधिष्ठिर का मन विषादग्रस्त हुआ। यहाँ पर यह वर्णन है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि एक तो कौरवों की सेना उनसे बड़ी है और दूसरे कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो सर्वथा अपराजेय हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो इस स्थिति को देख करके महाराज युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया, विषण्ण हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, युद्ध से पहले ही मेरा मन खिन्न हो रहा है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद ठीक नहीं किया है। तो जिस समय पर महाराज युधिष्ठिर का मन खिन्न हुआ, उस समय पर महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा किसने दिया? महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा दिया है अर्जुन ने। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से बोलते हैं कि महाराज, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा नहीं करी है, उन्होंने केवल एक ही बात बड़ी प्रमुखता के साथ में रखी है। बोलते हैं कि महाराज, किसी पक्ष की सेना बहुत बड़ी है तो सेना की संख्या बड़ी हो जाने मात्र से ही उनको विजय मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। विजय की प्राप्ति हमेशा संख्या बल से नहीं होती है। क्या बोलते हैं? बोले कि जिस पक्ष में सेना की संख्या चाहे भले छोटी हो, लेकिन यदि उस पक्ष में सत्य है, सज्जनता है, धर्म है और उत्साह है, न तथा बलवीर्याभ्याम जयंती विजिगीषवः, केवल बल और संख्या के ही
सहारे कोई विजयी नहीं होता है, बल्कि यथा सत्यानुशंस्याभ्याम धर्मेणैवोद्यमेन च। 4 चीज़ों का नाम अर्जुन ने लिया है। बोलते हैं कि महाराज, सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पक्ष में होंगी उस पक्ष की विजय होगी। दूसरी बात बहुत जोर दे करके बोलते हैं, यतो धर्मः ततो जयः, और यतः कृष्णः ततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। और आप जानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ में है, और कृष्ण उसी पक्ष में होते हैं जहां सारे विजय सूचक गुण होते हैं। तो सारे विजय सूचक गुण हमारे पक्ष में हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध में हम लोगों की विजय होगी। तो देखिए, आरंभ में स्वयं अर्जुन उत्साह से भरे हुए हैं और वो अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर को भी सांत्वना देते हैं, और इस तरह से सेना सुसज्जित हो गई, सेना आमने सामने हो गई, और युद्ध आरंभ हो उसके पहले अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति की गई है। माता भवानी की आराधना की गई है। ये जितने भी हमारे इतिहास में युद्ध की घटनाएं देखी जाती हैं, उनमें शक्ति की उपासना का प्रसंग हर युद्ध में आता है, जो धर्म का पक्ष होता है। तो अर्जुन के द्वारा यहाँ पर दुर्गा देवी की आराधना की गई है, और दुर्गा देवी के द्वारा वर प्राप्ति भी हुई है। तो किस तरह से वो आराधना करते हैं शक्ति की, वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।